नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब बड़ा कांड होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज करने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि यह बड़ा कांड ऐसा होगा जिसके चलते गली मोहल्ले में हड़कंप मच जाएगा, लोगों में बहुत ही भय की स्थिति हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, अब आपके जीवन में उल्टी गंगा बहने वाली है, क्योंकि यह बड़ा कांड अब आपके जीवन में ऐसा बड़ा बवाल मचाने वाला है जिससे दोस्तों आप सभी पूरी तरह से अनजान हैं। आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं जो आदमी सोचा नहीं होता है, अक्सर हमारे जीवन में वही होता है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, बुरे से बुरे दिन देखे हैं, अच्छे से दिन अच्छे देखे हैं, लेकिन आज अब जो होने वाला है वे आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान के कृपा बड़ा ही अपरंपार होती है। भगवान कब किसके जीवन में कौन सा खेल खेल जाए यह कोई भी नहीं जानता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में अब होने वाला है। अब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएंगी जब भगवान का आप ऐसा लीला देखेंगे। दोस्तों, ऐसा बड़ा कांड आपके जीवन में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अब होगा। दोस्तों, जो होने वाला है उसके चलते आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे, आपके होश खो बैठेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आपके जीवन में आपको मिलेगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, भगवान बड़े ही निराले हैं, कब किसके जीवन में क्या करे कोई नहीं जानता है। दोस्तों, समय भी बड़ा बलवान होता है। दोस्तों, समय कब किसका बदल जाए, कब किसका बिगड़ जाए यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों, अब यह बड़ा कांड अब आपके जीवन में होगा, वो भी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा भगवान प्रभु श्री राम का होना एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन अब वह हो चुका है जिसके लिए सब बहुत उत्सुक थे। अब अचानक ये दो बड़े कांड होंगे जिसके चलते आपके जीवन का सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का हर एक दुख खत्म हो जाएगा। जी हाँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी घबरा रहे होंगे, आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। तो आपको बता दें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें डरना होगा जो आपके गली के लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं। उन्हें डरना होगा जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख के डरते हैं, बहुत ही जलन करते हैं। आपके दुश्मन जो आपके पूरे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी तो अब मिलने वाला है, वह भी प्रभु श्री राम की कृपा से। लेकिन यह दो बड़ा कांड होगा जिनमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, नहीं तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। जी हाँ, आपके बढ़ाए गए गलत कदम आपको बड़े मुसीबत की ओर लेकर जा सकते हैं। इसलिए आपको दो सावधानी रखनी होगी। जिस प्रकार दो बड़े कांड होने वाले हैं, वह कौन से कांड हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में सियापति रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, जय श्री राम दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों,
प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन की जो खुशियां हैं वे सभी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। आप जिस चीज़ की कामना करते हैं, जो भी इच्छाएं अब तक आपकी अधूरी है, वह हर एक इच्छा आपकी पूरी होगी। तो आप ऐसे में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका यह जो समय है, इनमें बहुत बड़े कांड होने वाले हैं दोस्तों, जिसके चलते आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी, आंखों से आंसू निकल आएंगे। जी हाँ, लेकिन कौन से वह बड़े कांड होने वाले हैं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बस आपको यह 2 गलती है जो नहीं करनी है, इसलिए सबसे पहले हम इन 2 गलतियों के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों, ताकि आप जाने अनजाने में बड़े दुख में न फंस जाए। जैसा कि हम सभी और आप सभी भी जानते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ही दुख सहे है, बहुत ही कष्ट सहा है, बहुत ही इंतज़ार किया है हर एक छोटे से छोटे चीज़ के लिए। कोई भी काम आपका आसानी से नहीं बनता है। आपकी जो उम्मीदें होती हैं वे जल्दी पूरी ही नहीं होती हैं, या फिर यूँ कहें, जैसा आप सोचते हैं वैसा आज तक शायद ही कभी हुआ होगा। असली दुख, असली परेशानियाँ क्या होती हैं, यह कोई आपसे जाने, आपसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहने वाले हैं। भगवान की लीला तो अपरंपार होती है, यह आपने सुना होगा। और भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं, यह आपने बहुत सुना होगा। लेकिन अब आप अपने ही आंखों से भगवान की लीला को देखने वाले हैं। दोस्तों, पहली जो गलती आपको नहीं करनी है वह है दोस्तों, इस समय किसी भी बेजुबान जानवर को कष्ट नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और यदि आपके घर के दरवाजे के बाहर या दरवाजे पर कोई भी किसी भी प्रकार का जीव जंतु नज़र आता है, तो उन्हें मारने, फटकारने, भगाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि किस रूप में नारायण आपको मिल जाए यह कोई नहीं जानता है दोस्तों। इसलिए और भगवान उन्हीं के दरवाजे पर किसी को भी भेजता है जिनका दिल साफ होता है, और जिस व्यक्ति का घर घर नहीं बल्कि मंदिर के समान होता है, उन्हीं के घर पर जीव जंतु या कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें, वह घर भी बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है जिनके घर पर जीव जंतुओं का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, यदि आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे घर होंगे, लेकिन यदि आपके घर पे ही कोई जीव जंतु आता है तो इसका अर्थ है कि भगवान का आशीर्वाद उस घर पर रहता है। वहीं दोस्तों, दूसरी जो गलती आपको अब नहीं करनी है वह गलती है दोस्तों, आपको जाने अनजाने में भी किसी भी तरीके से बाहरी व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है, विश्वास नहीं रखना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपने ऊपर निर्भर न रहकर किसी और के ऊपर निर्भर होकर कोई भी कार्य करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों नुकसान आपका होना निश्चित है, क्योंकि वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, किसी न किसी माध्यम से आपके साथ कोई न कोई गड़बड़ी कर सकता है दोस्तों। इसलिए आपको किसी भी तरीके से किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। जो भी करें आप अपने ऊपर निर्भर विश्वास के साथ करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों, हो सकता है वह व्यक्ति आपको बाद में नीचा दिखाने लगे, अपना अहंकार दिखाने लगे, इसलिए ऐसा मौका आपको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सा बड़ा कांड अब होने वाला है। तो दोस्तों, जो कांड होने वाला है वह है दोस्तों, इस समय
आपके सामने आपके दुश्मनों के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपका दुश्मन आपको परेशान करने का हर संभव प्रयास करता है। और आपको ये भी बता दें, जिन लोगों को लगता है कि उनका तो कोई दुश्मन ही नहीं है, हमारा भला क्यों कोई दुश्मन बनेगा, लेकिन दोस्तों आज के समय में सबके न कोई दुश्मन है। एक दुश्मन होता है सामने से वार करने वाला, एक दुश्मन होते हैं पीठ पीछे वार करने वाले, आपकी सफलता को देखकर जलने वाले। आप जब जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हैं तो वे किसी न किसी माध्यम से विघ्न डालते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, या फिर आपको वो कार्य ही नहीं करने देना चाहते हैं। दोस्तों यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उन्हें मजाक में ले रहे होंगे, हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन वह तो असल में आपके सामने वाले दुश्मन से भी खतरनाक ये दुश्मन होते हैं। जी हाँ, जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं, जिन्हें आप तो समझ ही नहीं पाते हैं कि यह आपका दुश्मन है या आपका अपना। आप तो इतने भोले हैं कि आप दुश्मन को अपना समझ बैठते हैं। दोस्तों इसलिए आपसे जलने वालों के साथ अब कुछ बुरा होगा, जो आपको भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों यदि उनका कोई आप जैसा कोई और भी होगा जिनसे वे बहुत नफरत करते होंगे, तो वे अब चुप नहीं बैठेगा, आपके दुश्मनों के साथ कोई बड़ा वाद विवाद कर सकता है। तो दोस्तों उसी के साथ अब जानते हैं दूसरा कौन सा बड़ा कांड होने वाला है। तो दोस्तों दूसरा जो कांड होने वाला है वह है दोस्तों, इस समय पर आपको कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है, आपके साथ कोई बड़ा छल हो सकता है। जी हाँ, यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या किसी के साथ कोई दोस्ती यारी है, या आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है। दोस्तों कोई ना कोई आपके साथ कोई बड़ा धोखा कर सकता है, इसलिए आपको अब सतर्क रहना होगा, नहीं तो वे आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है। आपको बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। ऐसे लोगों से खास करके दूर रहें जो लोग आपको हमेशा परेशान करते हैं, जो लोग आपकी सदा ही पीठ पीछे निंदा करते हैं। उन्हीं के वजह से आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपका कुछ नुकसान हो सकता है। तो इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, दोस्तों यह जो समय है वे आपके लिए कुछ मिला जुला साबित होने वाला है। इस समय आपको न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि आपको निजी कारणों के चलते कुछ अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान अचानक से भूमि भवन से विवाद उभर सकते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए आपको कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ सकता है। इस दौरान छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए कुछ आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। दोस्तों यदि आप घर के मरम्मत का कार्य करवा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपका नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कुछ कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और वैसे तो कारोबार में आपको मनचाही वृद्धि तथा लाभ होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस समय घरेलू चिंताएं आपके मन पर कुछ हावी रहेंगी, लेकिन आप अपने ऊपर हावी न होने दें। जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें आप खुशी खुशी निभाएं। इस दौरान आपके स्वजनों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, घर वाले आपके कार्य से खुश रहेंगे, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों इस समय पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलने वाली हैं। रिश्ते नातों के दृष्टिकोण से यह समय बड़ा ही संवेदनशील रह सकता है। किसी बात पे आपका किसी रिश्तेदार से या किसी घर वालों से कुछ अनबन हो सकती है, तो ऐसे में वाणी पर संयम रखना आपके लिए बेशक जरूरी हो सकता है। वहीं दोस्तों यदि आप चार लोगों के बीच में बैठे हैं तो वहाँ पर आपकी बातें कुछ लोग गलत साबित कर सकते हैं, आपके बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस समय असीम प्रेम बना रहेगा, हल्की फुल्की टकरारें सामने आएंगी। आपके सेहत में यह समय
अच्छा रहने वाला है। लेकिन फिर भी आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा। सही तरीके से आप अपना खान पान करें, अन्यथा बाद में आपको शारीरिक कमजोरी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपको पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला लेने जा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में बहुत ही सूझबूझ दिखा कर के फैसला लें, तो आपके लिए वह फैसला लाभदायक साबित होगा। क्योंकि भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में लिया गया फैसला सदा ही मुसीबत का कारण बनता रहता है। दोस्तों, यदि आपने किसी से कोई उम्मीद किया है, तो आपकी वो उम्मीदें अवश्य पूरी होंगी। यदि आप किसी काम को लेकर उम्मीद कर रहे हैं, तो सफलता आपको मिलेगी। बस आपको लापरवाही नहीं दिखाना होगा। खुद पर अत्यधिक भरोसा भी नुकसान का कारण बनता है। इसलिए हद से ज़्यादा उत्साह भी आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें अचानक आपके खर्चों में वृद्धि हुई है, जिसके चलते आप थोड़े से चिंताजनक नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस समय सुख सुविधाओं की चीज़ों पर आप कुछ बड़ी खर्च कर सकते हैं, जिसके चलते आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन उस वस्तु की प्राप्ति से आपका मन बड़ा ही खुश रहने वाला है। दोस्तों, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। यह जो समय है वह करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आप अपने सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें। साथ ही यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो वाहन चलाने में सावधानी रखें, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। और साथ ही ट्रैफिक नियम का भी आपको पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर कोई बड़ा चालान कट सकता है। दोस्तों, इस समय आपके मन में किसी बात को लेकर कुछ भय भी नजर आ रहा है, लेकिन आपको बता दें, यह समय आपको सौभाग्य में वृद्धि देकर जाएगा। दोस्तों, इस समय मनचाही सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। यदि आप कोई बड़ा डील करने जा रहे हैं, तो आपको बड़े डील में किसी प्रभावशाली या किसी अनुभवी व्यक्ति या फिर अपने घर के बड़े लोगों का सलाह ले सकते हैं। इस समय यदि आप कामकाजी महिला हैं, तो आपको अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। इस समय आपके कद, पद और प्रतिष्ठा में लाभ होगा। घर बाहर दोनों जगह आपका सम्मान बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। यह जो समय है, यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो आपकी यह कामना अवश्य पूरी होने वाली है। वहीं दोस्तों, इस समय आपका यदि जीवन साथी किसी बात से नाराज़ है, तो उनकी नाराज़गी आप समाप्त करने में कामयाबी हासिल करेंगे। दोस्तों, इस समय पर आपको बता दें, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति की संभावना है। जी हाँ, आपको लाभ ही लाभ होगा। आपके मन की इच्छा अनुसार किसी रोजगार की प्राप्ति की संभावना बनते नजर आ रही है। दोस्तों, इस समय यदि जो लोग अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी करना चाहते हैं, तो उन्हें एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें देखा जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों के लिए, तो प्रेम प्रसंग में आपको थोड़ा सोच समझ कर अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए और आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। जी हाँ, नहीं तो एक बार यदि आपका लव पार्टनर आपसे दूर चला गया, तो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। यह बात आपको समझना होगा। वहीं कुछ लव पार्टनर कुछ पुराने दिनों की बातों को याद करके काफ़ी खुश नज़र आने वाले हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सुखदायक रहने वाला है। जो लोग अपने पार्टनर से मिलना जुलना चाहते हैं, तो उन लोगों को कुछ ऐसा सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी यादगार साबित होगा। यदि आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, यानी कि लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ऐसे ऑफ़र आपके पास आएंगे
लेकिन यदि आपके घर वाले कभी नहीं राज़ी होंगे, यह बात आपको अच्छे से पता है, तो आप कोई भी निर्णय लें तो 2 बार अवश्य ही सोचें, ताकि आप बाद में किसी भी तरह का पछतावा न करें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने लव पार्टनर के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं। जो लोग पहली बार मिलने जा रहे हैं अपने लव पार्टनर से, तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखना होगा, यानी कि आपको अपने कपड़ों पर ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं पहली नज़र का ही किसी पे भी जादू चलता है, तो वही जादू आपको चलाना होगा। दोस्तों, इस समय अपने लव लाइफ में ध्यान रखें, किसी भी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि उनके वजह से आपका लव लाइफ बिगड़ सकता है, आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, कड़वाहट आ सकती हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इस समय आपको अपने लव पार्टनर के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के अच्छी सूझबूझ से अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। वहीं जो लोग अब अपने लव लाइफ में नहीं रहना चाहते, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो वे अपने रिश्ते को बिल्कुल भी ना खींचे, रबड़ के जैसे ना खींचे बिल्कुल भी। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बेहतर होगा कि आप दोनों सूझबूझ दिखाएं, बातचीत करें और एक दूसरे से अलग हो जाएं, ताकि जब भी आप उन्हें याद करें तो खुशी से याद करें, ना कि आपको उनको याद करने पे गुस्सा आए। तो दोस्तों, आपको यह बातें ध्यान रखनी होगी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि यह जो समय है,